ठीक है। तो अभी हमने तब तक मैं लगातार बोल रहा हूँ, मैं जब पॉज करूंगा उसके बाद आप लोग बोलना, ठीक है। ठीक है, तो अभी तक हमने क्रिप्टो करेंसी पे बात किया, ठीक है, फिर टैक्स सेक्शन पे बात किया, उसके बाद हम गए पोस्ट ऑफिस और 8 लाख जो हाउस होल्ड बनाएगा, ठीक है। उसके अलावा आपका इंफ्रास्ट्रक्चर में सोलर पैनल के लिए 19,500 करोड़ का स्कीम डाला गया है। इसमें क्या होगा कि ये गवर्नमेंट देख रहा है कि 2030 तक गवर्नमेंट 280 गीगावाट एनर्जी जनरेट कर सके, ठीक है। ये नॉर्मली माइट भी इसलिए हो क्योंकि क्रूड ऑयल मतलब ऑयल के दाम बढ़ रहे हैं, तो वो कोई और सेक्टर देख रहा है जिससे कॉस्ट को हम रिड्यूस कर सकें, ठीक है। इसके अलावा आपके इंफ्रास्ट्रक्चर में 400 नए वंदे भारत ट्रेन का मैन्युफैक्चर होगा। ये बोला गया है नेक्स्ट 3 इयर्स में करने को, ठीक है। ये आपका पीएम गति शक्ति प्लान में है, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर का अगर हम बात करेंगे तो इसके अलावा और भी कुछ कुछ है, जैसे कि आपके पर्वतमाला का मतलब ये है कि जब हम पर्वत चढ़ते हैं तो एक रोप वाला पास होता है, ठीक है, रस्सी से। तो वैसा 7 किलोमीटर की लंबाई वाला 8 रोप वेज प्रोजेक्ट किया जाएगा कॉन्ट्रैक्ट में, ठीक है। इसके अलावा अब ये मोदी सरकार है, तो मैं स्पेसिफिक तो मोदी सरकार नहीं जाना चाहूंगा, बट अगर हम देखा जाए तो नेशनल हाईवे में बहुत ज्यादा इन्होंने काम किया है, ठीक है, और अच्छा काम किया है जो मुझे लगा। ये तो मैं भी मानूंगा, नेशनल हाईवे मैंने चेक किया इंडिया का बहुत अच्छा। हाँ, ठीक है। तो इस केस में वो और 25,000 किलोमीटर का नेशनल हाईवे पे काम करेगा, ठीक है। ये मुझे लिखा हुआ कि अभी मिल नहीं रहा है, पर हाँ ये भी है, ठीक है। अब इसके अलावा 25,000 किलोमीटर हाँ एक्सपैंड किया जाएगा, ठीक है। अब इसके अलावा अगर मैं टेलीकॉम सेक्टर को इंफ्रास्ट्रक्चर में लेना चाहूँ, बिकॉज 5G नेटवर्क का ये लोग बोल रहे हैं काम करेंगे, तो डेफिनेटली अगर तुम 5G बनाओगे तो उसके टावर्स तो लगाओगे ही, उसके बिना तो 5G नहीं बनेगा, ठीक है। तो उसे भी मैं इंफ्रास्ट्रक्चर पॉइंट में ले रहा हूँ। तो उससे भी बोला जा रहा है कि अराउंड 60 लाख जॉब नेक्स्ट 25 इयर्स में लाए जाएंगे। अब मैंने 25 इयर्स बोल दिया तो मुझे बहुत सारे क्वेश्चन लोगों के दिखे हैं पहले भी कि 25 साल तक का क्या भरोसा है, ठीक है। बट गवर्नमेंट का कहना है कि गवर्नमेंट इस साल के बजट को 100 इयर्स ऑफ फ्रीडम की विजन से देखना चाहती है कि हमारा 75 इयर्स हो चुका है इंडिपेंडेंस को, तो और 25 के बाद हम 100 इयर्स के हो जाएंगे आफ्टर फ्रीडम। तो वो 100 इयर्स को देखना चाहती है कि हम कितना अकम्प्लिश कर चुके हैं। बिल्कुल। तो उस विजन को देखते हुए उन्होंने कोई से भी छोटे चीज पे काम नहीं किया, जो भी मतलब लंबे समय की चीज है जो आप अभी नहीं देख पाओगे। हाँ, लॉन्ग टर्म में ज्यादा काम। जी हाँ, मोदी सरकार ने किया है। ये जनरली ट्रेंड होता ही है, सेकंड और थर्ड ईयर में लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट ही डाला जाता है नॉर्मली। जी, और ये मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर का बात कर दिया। इसके अलावा हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसमें गवर्नमेंट ने बोला है 2.37 लाख करोड़ डायरेक्ट पेमेंट किए जाएंगे। हाँ नहीं, वो किए भी गया, पिछले बार भी वो किए गए थे डायरेक्ट। डायरेक्ट फार्मर्स को व्हीट और पैडी जो है उनके लिए मिल जाएंगे, ठीक है। और केमिकल फ्री नेचुरल फार्मिंग को प्रमोट किया गया है, ठीक है, केमिकल फ्री नेचुरल फार्मिंग। और इसके साथ साथ बोला गया है कि जो हमारे गंगा रिवर है, ठीक है, उसके जो साइड में 5 किलोमीटर की डिस्टेंस है बोथ साइड, ठीक है, वहां पे भी इसको देखा जाएगा कि उतने डिस्टेंस तक कोई केमिकल का काम ना किया जाए, ठीक है, क्लीन करने की कोशिश में। हाँ, ये मतलब इम्प्लीमेंटेशन वहाँ पे किया जाएगा वो सब चीज। हाँ हाँ जी हाँ। इसके अलावा क्या टॉपिक है सर? इसके अलावा है स्किल डेवलपमेंट में, ठीक है, स्किल डेवलपमेंट में गवर्नमेंट एक ई पोर्टल लाएगा देश स्टैक करके, ठीक है। वो एक पोर्टल है जहाँ पे आप स्किल सीख सकते हो, जिससे अपने आप को अपस्किल कर सकते हो, ट्रेनिंग कर सकते हो, जिससे आप बेटर जॉब ढूंढ सकते हो। काइंड ऑफ आप मान लीजिए गवर्नमेंट अपना एक ये ऑनलाइन पढ़ाने वाला एजुकेशन टेक लाने वाली है गवर्नमेंट। जी एग्जैक्टली। और इसी के साथ साथ वो एक स्टार्टअप भी प्रमोट कर रही है जिसमें बोला जा रहा है ड्रोन शक्ति, DRONE, ड्रोन शक्ति, ठीक है, जिसको आप ड्रोन एज अ सर्विस भी बोल सकते हैं,
ठीक है, इसमें गवर्नमेंट क्या बोल रही है कि आप ड्रोन्स बनाओ, अगर आप ड्रोन्स बनाओगे तो हम आपको ये सपोर्ट करेंगे, क्योंकि आगे चल के गवर्नमेंट सोच रही है कि ड्रोन्स की मदद से वो जो फार्मर्स के बहुत सारे इश्यूज है वो रिजॉल्व कर सकती है। बिल्कुल, इन्वेस्ट इन इंडिया गवर्नमेंट का एक पेज है इन्वेस्ट इन इंडिया, जैसे वो अपना शार्क टैंक जो है इन्वेस्ट इन इंडिया टाइप का, वही तो उतना नहीं लेकिन अच्छा है, उसमें ये ड्रोन सेफ्टी के बारे में लिखा गया पूरा डिटेल ड्रोन सेफ्टी के बारे में। और टॉपिक क्या है सर? और एक और टॉपिक है एजुकेशन को देखते हुए, मैंने अपस्किलिंग बोल दिया है, बट उसके बावजूद आपका देखोगे अभी क्या कि एक जैसे क्लास होते हैं ना 1 2 3 उस तरह का एक टीवी चैनल आता है, ठीक है, PM ई विद्या करके, ठीक है, तो वो अभी एक चैनल आता है जिसमें आपका अलग अलग बच्चों का पढ़ाई का मतलब पढ़ाया जाता है टीवी के चैनल में, ठीक है, तो उसको गवर्नमेंट बोल रही है कि एक चैनल से 200 टीवी चैनल्स करेगी। हाँ, बेसिकली अलग अलग कोर्स के लिए अलग अलग क्लासेस। जी हाँ, जी हाँ, सही है वो है। और ये जो है गवर्नमेंट ने 23 टेली मेंटल हेल्थ केयर बनाने का सोचा है। हाँ, ये बहुत अच्छा किया, हेल्थ है, ये मेंटल हेल्थ इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा इन्वेस्ट कर रही है। हाँ, इसको जो टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट क्यों मिलेगा, वो मिलेगा इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बैंगलोर, ठीक है, वो सपोर्ट करेगा टेक्नोलॉजी के लिए। ये टेलीकम्युनिकेशन की तरह रहेगा, जिसमें आप मेंटल जो भी आपका है उससे भी आप बात कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा मैं एक बात और बोलूंगा कि गवर्नमेंट डिजिटली जितना बढ़ सके वो दिखाई है, तो यहाँ पे वो ई पासपोर्ट भी लाई कि अब नॉर्मली एक पासपोर्ट कार्ड रहेगा जो चिप रहेगा, जिससे वो जो भी काम है वो कर सके। तो ई पासपोर्ट से याद आया कि वर्ल्ड में ई पासपोर्ट आने वाला बहुत जल्दी। और जैसे कि गौरव ने डिफेंस का ऑलरेडी बात कर दिया है, तो आत्मनिर्भरता इन डिफेंस में वो जैसे आपका क्या होता है, हर साल एक कैपिटल प्रोक्योरमेंट होता है कि मैं डिफेंस का सामान कहाँ से लाऊं, विदेश से लाऊं, यहाँ से बनवाऊं, क्या करूं, तो उसमें जो आपका 100%, उसमें कुछ परसेंट बोला जाता है कि आपको बाहर से लाना, कुछ परसेंट आपको यहीं से करवाना, ठीक है। तो उस तरह का जो सिनेरियो 2021 से 2022 के लिए था, उसमें 58% था कि 58% आपको यहीं से कराना है, इंडिया से ही करना है वो सामान, उसको बंदूक को या जो भी, वो 60 ठीक है। हाँ, उसको 68% कर दिया गवर्नमेंट। अच्छा सर, सारे टॉपिक हो गए अभी? हाँ, अब आप आप लोग एक दो टॉपिक, इसमें एक टॉपिक था जिसमें गवर्नमेंट ने कहा है कि वो एनर्जी पे वर्क करेगी। किसने कहा? आपका आवाज कट गया बीच में थोड़ा। हाँ, मोहन भाई, सोलर पैनल की बात कह रहा हूँ मैं। हाँ, तो एक्चुअली आपका आवाज थोड़ा कट के आ रहा है, हेडफोन लगाया क्या आप अचानक से? अच्छा, अब आ रही है आवाज? हाँ, ठीक है। पैनल में लाइन पे है ना? हाँ, लाइन पे हूँ। हाँ, ठीक है। हाँ, बेसिकली क्या है कि पेरिस समझौता जो हुआ वो उसमें यही कहा गया था कि हम 2030 तक रिन्यूएबल एनर्जी से रिन्यूएबल जो एनर्जी है वो 200 गीगावाट जनरेट करेंगे 2030 तक या 25 तक, एग्जैक्ट टारगेट ईयर नहीं पता मुझे। क्या है कि हम सोलर पैनल से जनरेट करेंगे ताकि टारगेट को पूरा किया जा सके। अभी देखा गया है कि शायद 2025 तक है टारगेट। और दूसरा सर, मैं दूसरी बात मैं करना चाहूंगा जो आपने कहा, ये जो गवर्नमेंट का स्टेप है ना सर, ये फॉरवर्ड स्टेप है और ये काफी एनकरेजिंग है और इससे लगता है कि गवर्नमेंट काफी सीरियस है, चीजों को काफी प्लान करके चल रही है। एज वेल एज मैं एक चीज और कहना चाहूंगा, एक पॉइंट था जिसमें केमिकल एग्रीकल्चर के बारे में मतलब गवर्नमेंट ने कहा है कि हम केमिकल फ्री एग्रीकल्चर के तरफ जाएंगे। हेलो, हाँ, सुन रहे। हाँ, मोहन भाई। तो एक्चुअली ये डिसाइड किया गया था पहले भी और मुझे लगता है कि उसी को बस इन लोगों ने फर्दर जोड़ दिया है। एक्चुअली पहले हम जानते हैं कि यूरिया यूज की जाती थी खेतों में, लेकिन वो यूरिया यूज हो जाती थी आपके इंडस्ट्रीज में भी। लेकिन मोदी गवर्नमेंट ने किया या किसने किया मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन उसको नीम कोटेड अब यूरिया कर दिया गया, हाँ, नीम कोटेड कर दिया गया है, जिसके वजह से क्या हुआ है कि उसका यूज
इंडस्ट्रीज में खत्म हो गया। अब वो कौन कर सकता है? सिर्फ एग्रीकल्चर में ही किया जा सकता है। और मुझे लगता है कि इसमें पैसा इन्वेस्ट करना ज्यादा जरूरी है एग्रीकल्चर सेक्टर में, क्योंकि देखिए खाना एक ऐसी चीज है जो हर आदमी को चाहिए और उसी से उसकी हेल्थ भी जुड़ी रहती है। तो अगर जो आप इनिशियल तौर पे अपने खेतों में केमिकल फर्टिलाइजर ये सब थोड़ा कम यूज करेंगे तो जो उसे इनहेल करेगा उससे भी थोड़ा कम नुकसान होगा। तो इससे सर क्या है कि ओवरऑल हमारे लाइफ क्वालिटी अपनी जो लाइफ जो है सर उस पर भी बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा, एक हेल्दी लाइफ जी पाएंगे हम। तो मुझे लगता है कि ये तो बहुत ज्यादा अच्छा स्टेप है कि हम इस तरफ जा रहे हैं। अच्छा एक चीज है, मेरे को भी ना थोड़ा ड्रॉप करना पड़ेगा, नीचे खाने जाना मेरे को भी। अच्छा ठीक है, तो कोई बात नहीं, अभी है 10 मिनट है, 10 मिनट रैपअप करते हैं, 10 मिनट है। ठीक है, एक सवाल है जिसका हर एक कोई 12 बारी से आंसर दे देगा तो ये रैपअप हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, ठीक है। ठीक है, सवाल ये है कि आपके हिसाब से, ठीक है, आपको ये बजट अच्छा लगा, बुरा लगा, क्यों लगा, ये आप बताइए 2 शब्द में। चंदन भाई आप ही स्टार्ट कीजिए। हाँ मैं शुरू करता हूँ। तो साहब भाई अंदर पर्सनल है पूरा, हाँ सबके लिए पूरा पर्सनल हाँ सबका पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू। हाँ, exactly. और वैसे भी हम कोई फाइनेंशियल एक्सपर्ट या इकोनॉमिक एडवाइजर तो है नहीं सेंट्रल गवर्नमेंट के, ठीक है। तो अपने कैपेसिटी में जितना समझ आता है हम वही पॉइंट रखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो हाँ, तो पहला चीज ये है कि जैसे साहब भाई आपने जो बोला था ना कि ये जो प्लान है ये मेरे हिसाब से बहुत ही मतलब लॉन्ग टर्म ग्रोथ ओरिएंटेड बजट को लाया गया है ये सोच के। तो इसमें जो वो वर्ड यूज किया गया था वो था एक अमृत काल, ठीक है। हम जैसे इस साल हम सेलिब्रेट कर रहे हैं आजादी का अमृत महोत्सव, क्योंकि 75 इयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस कंप्लीशन का हुआ है। तो ये जो बजट लाया गया ना, ये बेसिकली हमारा नेक्स्ट 25 इयर्स का क्या प्लान हुआ है वो सोच के लिया गया है ये। तो बहुत ही लॉन्ग टर्म ग्रोथ ओरिएंटेड सारे व्यूज या इंडस्ट्री वाइज वैसे प्रपोजल्स आए हैं, ठीक है। तो इसमें जो मेन ड्राइविंग ये है, जो हमारा पीएम गति शक्ति प्लान है ना, जो एक बेसिकली फ्रेमवर्क की तरह समझ लीजिए, जिस फ्रेमवर्क के बेसिस पे ये हमारा बजट बना है, ठीक है। तो ये जो भी सेक्टर है, जैसे पीएम गति शक्ति का बात करेंगे तो मुझे जो समझ है अभी तक बेसिकली इसमें जो बोलते हैं ना कि इट इज ड्रिवन बाय 7 इंजन, 7 इंजन है बेसिकली। तो हमारी जो गवर्नमेंट है ना वो ऐसे फोकस किए, कोई एक सेक्टोरल फोकस नहीं है, बेसिकली डाइवर्सिफाइड फोकस है कि भाई सबको पैरेलली आगे बढ़ाना है, तभी हमारा इंडिया का इकोनॉमी या जो है ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ या ओवरऑल मैंने वर्ल्ड में स्टैंड जो है वो बढ़ेगा। तो वो 7 इंजन हो गया आपका, एक तो रोड हो गया, रेलवेज हो गया, एयरपोर्ट, फिर मास ट्रांसपोर्ट, लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब हो गया, ठीक है। तो मेरा अगर मेरा पॉइंट पूछेगा तो मैं तो बहुत ही ये हूँ, मतलब मैं बहुत ही क्या बोलोगे सेटिस्फाइड हूँ और में ही हूँ इसके, क्योंकि एक तो ये बहुत ही पहला चीज है, मैं जैसे गौरव भाई भी बोले थे, वो डिजिटाइजेशन या डिजिटल वर्ल्ड के तरफ बहुत ही इंक्लाइंड है के प्रति मैंने तरफ से जो ऑफिशियल बजट का स्पीच है उसमें एक सेक्टर मैंने देखा था, एक जॉब क्रिएशन सेक्टर में उन्होंने एक टास्क फोर्स मैंने एक प्लान बनाया है या प्रपोजल बनाया है, टास्क फोर्स क्रिएट किया है, एक सेक्टर जिसको इन शॉर्ट हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने नाम दिया AVGC, ठीक है। AVGC स्टैंड्स फॉर एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स। तो ये जो गेमिंग सेक्टर हुआ, ये सारे सेक्टर्स हुए, इसको हमारे गवर्नमेंट की तरफ से मतलब कंसीडर करना मेरे तरफ से ये बहुत ही सरप्राइजिंग मूव है, बहुत ही अच्छी मूव है कि इनको भी कंसीडर किया जा रहा है। और ये बोला जा रहा है कि अभी कमिंग फ्यूचर में ये बहुत ही बूमिंग सेक्टर है, ठीक है। तो हाँ, ये सेक्टर, ये चीज एक बहुत अच्छी लगी मुझे। और दूसरी चीज हुई जो हमारी एनर्जी ट्रांजिशन है, बेसिकली हमें तो ग्लोबली देखिए 25 इयर्स का जो टारगेट है उसमें ये है कि जितना हम कार्बन फुटप्रिंट कमा सके और जितना डिजिटाइजेशन बढ़ा सके, यही जो मैं समझ पाया पूरे बजट में, इसी 2 पे मेन फोकस यही है कि हमारा जितना क्लीन एनर्जी और ग्रीन एनर्जी हो। तो उसकी बहुत अच्छा फोकस है हमारा EV जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है, उस पर बहुत अच्छा फोकस है, जिसमें कि एक
टर्म का यूज किया गया है बैटरी एज ए सर्विस। तो उसमें ये बेसिकली ओवरऑल एक सेकंड मोहन सर कट गए थे क्या? हाँ ज्वाइन हो गया सर। सर भाई है ना लाइन पे? हाँ हूँ और बोलो कंटिन्यू करो। वही है मेरा कंक्लूजन स्टेटमेंट, ये है कि ये बहुत ही लॉन्ग टर्म सोच के ये प्लान बनाया गया है, बजट बनाया गया है। और जो दो चीज में फोकस है जो मुझे बहुत अच्छा लगा, एक डिजिटाइजेशन है और क्लीन एनर्जी को लेके बहुत अच्छा से पॉइंट्स और प्रपोजल्स दिए गए हैं। तो यही मेरा क्लोजिंग स्टेटमेंट होगा। हाँ, अब कौन बोलना चाहेगा? गौरव भाई, मोहन भाई? अब मोहन भाई बोले। ठीक है, आप बोलिए मोहन भाई। हाँ, एक्चुअली मुझे भी देखिए बजट सही लगा, क्योंकि देखिए इतने पॉइंट मैंने देखे नहीं थे, लेकिन आज जैसे हमने डिस्कस किया तो मेरे को काफी हद तक अच्छा लगा। इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, जैसे कि एक पॉइंट था कि सरकार ऐसी चीजों को भी प्रमोट करेगी जिसमें आप ड्रोन बना सकते हैं। तो सर देखिए, ये क्या है ना कि इनडायरेक्टली आप एंटरप्रेन्योर के बारे में मतलब एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में सोच रहे हैं, ताकि नई माइंड आए और नई कंपनीज आए, डेवलप हो और इस टाइप की चीजों को बनाए, जो कि सर एक सेक्टर क्रिएट करेगी एज वेल एज जॉब भी क्रिएट करेगी। तो मतलब यहाँ पे दिखता है कि गवर्नमेंट का जो माइंडसेट है ना सर, वो बहुत ही विजनरी है और वो बहुत आगे के बारे में सोच के चीजें कर रहे हैं, क्या हमारी रिक्वायरमेंट है, किस तरीके से हमें चलना है। तो मेरे हिसाब से तो सर बजट भी अच्छा है और गवर्नमेंट का जो भी इन्वेस्टमेंट है बजट के थ्रू, वो मुझे बहुत अच्छा लगा और विजनरी भी दिखता है मुझे। इन लोगों का विजन काफी ब्राइट लगता है मुझे लगता है कि इसमें हम काफी हद तक अपने देश को आगे ले जा सकते हैं सर। तो ये कहकर के मैं अपने मतलब जो भी है, बस ये है मेरा पॉइंट ऑफ व्यू सर। सर भाई आपका? नहीं, गौरव आप बोलिए। मेरा पर्सनल राय में तो दो ही चीज था कि स्टार्टअप करवाया जा रहा है डिफेंस सेक्टर में, स्टार्टअप या इंडस्ट्री एकेडमिया को किया गया है, वो बहुत अच्छा लगा। और ये डिजिटल करेंसी को लीगलाइज किया गया एक तरीके से, तो वो मेरे को बहुत अच्छा लगा प्रोजेक्ट में। तो एक थोड़ा सा मेरे को लगा कि डिजिटल के तरफ ज्यादा हम लोग जा रहे हैं, और जैसे आपने बोला मेरे को पता नहीं था इतने ज्यादा वो चैनल्स वगैरह खुल रहे हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो एक डिजिटल तरीके से जाया जा रहा है और ये एक अच्छा ऑल्टरनेटिव है मेरे लिए। क्योंकि ये अगर ऐसे बढ़ा जाए तो अगर कोई पैंडेमिक ऐसा कोई सिचुएशन है तो बच्चों या सबके पास एक ऑप्शन रहे कि दूसरे मोड से काम अपना किया जा सके। तो मेरे लिए तो बहुत बढ़िया था ये बजट। भाई हाँ बताइए। हाँ, तो मेरा देखिए पर्सपेक्टिव ये था कि मेरा हर महीने टैक्स कट रहा है, ठीक है। तो मेरा था कि मुझे मिनिमम 1.5 लाख जो ATC का सेक्शन है उससे मैं 3 लाख और मुझे और भी एग्जेम्पशंस भी चाहिए थे अपार्ट फ्रॉम डिडक्शन, ठीक है, ताकि अगर बंदा इन्वेस्ट करना चाहता तो आप उसको टैक्स में ये सारा बेनिफिट दो। मुझे लगा ये मेरा हक है। तो मुझे फिर बाद में मैंने जो थोड़ा बहुत भी देखा उससे समझ में आया कि गवर्नमेंट खुद बहुत कर्ज में, ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट हर साल बाहर से कर्ज लेती है ताकि वो काम भी करा सके और जो उसके पहले के कर्ज है उसके जो इंटरेस्ट है वो भी पे कर सके, ठीक है। क्योंकि जैसे हमारा EMI का लोन हो सकता है उसी तरह गवर्नमेंट पे भी बहुत सारे कर्ज, ठीक है। अगर उस हाँ आवाज आ रहा, बोलो। हाँ बोलिए। हाँ, अगर उसमें गवर्नमेंट टैक्स पे बेनिफिट देते रहे हर बार, तो गवर्नमेंट के पास GST के साथ साथ जो अदर है यानी इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स, ठीक है, ये ज्यादा नहीं आ पाएगी, ठीक है। और इसीलिए गवर्नमेंट आपका ये स्टार्टअप प्रमोट कर रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट चाहता है कि आप सिर्फ टैक्स पे मत करो पर साथ साथ आप देखो कि और क्या बेनिफिशियल स्टार्टअप या कुछ कर सकते हो जिससे खुद जॉब जनरेट, ठीक है। तो अगर कोई खुद कर्ज में है, कोई खुद वैसे करके कर रहा है, तो आप उससे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि आई लिव फ्री। ये पॉलिसी नहीं हो सकता। नहीं, ये बढ़िया है क्योंकि स्टार्टअप जनरेट हो सकता है जॉब, और ये सबको आप गवर्नमेंट जॉब नहीं दे सकती, नहीं दे सकते, ये पॉसिबल नहीं फुल गवर्नमेंट। मेरा भी मानना है कि एंटरप्रेन्योरशिप तो करना ही चाहिए। हाँ, और इसके लिए आप देखोगे गवर्नमेंट ने इस साल भी 1 साल और एक्सटेंड कर दिया। जो स्टार्टअप लोग का टैक्स फ्री रहता था उसको 1 साल और एक्सटेंड कर दिया, ठीक है, 2023 के लिए, ठीक है। तो मैं अब ये नहीं सोच सकता हूँ कि मुझे ये चाहिए तो मुझे गवर्नमेंट दे, ये मेरा हक है,
मैं अब ऐसा नहीं सोच सकता, बल्कि मुझे लगता है मुझे ऐसा सोचना चाहिए कि ठीक है गवर्नमेंट यहाँ पे काटती, पर मैं कहाँ से और कैपिटल जनरेट कर सकता मतलब आप कह रहे हैं कि बेसिकली फंडामेंटल हमें ड्यूटी की तरफ जाना चाहिए, हम क्या फंडामेंटल ड्यूटी अपने देश के लिए कर सकते हैं। एग्जैक्टली मतलब गवर्नमेंट के पास ऐसा कुबेर का खजाना नहीं है जहां से वो पैसा निकाले और सबको बांट दे। ठीक है, ये प्रैक्टिकली नहीं है। माइट भी हो सकता है करप्शन हो कहीं की, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, पर प्रैक्टिकली ये नहीं नहीं हो सकती, प्रैक्टिकली पॉसिबल है। ठीक है, तो ये मेरा पहला फाइनेंस बजट था जिसको मैंने सही से देखा, टू बी ऑनेस्ट। ठीक है, और मुझे अच्छा लगा कि कोई दूर का भी विजन करता है। ठीक है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ गवर्नमेंट का नहीं है, हर एक सिटीजन का है। ठीक है, तो अगर हम बोलते हैं गवर्नमेंट ने ये नहीं किया, तो हमें ये भी सोचना चाहिए कि हमने क्या किया। नहीं ये पॉइंट आप तो मैं ये बात खुद पे एटलीस्ट आपसे लागू करता हूँ। नहीं बहुत साउंड आ रहा है मेरे पीछे, एक्चुअली बहुत ज्यादा तेज बजा दिया। हाँ, मेरा हो गया। नहीं मेरा भी, मैं आप चाहता हूँ आप लोग बात कर, लेकिन इतना ज्यादा तेज साउंड बजा दिया ना पीछे, इसलिए मैं आप लोग देख रहे पीछे में साउंड आ रहा है मेरा। हाँ, बाकी आप लोग भी है ना लाइन पे, कुंडू भाई और मोहन सर? हाँ मैं हूँ। संजय भाई? हाँ, तो इससे और क्या किसी को कुछ बोलना है या गौरव कैसे एंड करना बताओ, क्योंकि तुम रिकॉर्ड एडिट करोगे तो तुम बोल। यहीं पे इसको अब खत्म करते हैं। अच्छी डिस्कशन बहुत बढ़िया हुई, कुछ नया जानने को मिला मेरे को, तो बहुत सारे पॉइंट मिले। और हाँ, ये तो हो गया, यहाँ पे इसको खत्म करते हैं। नहीं आगे हाँ, जो अगला पॉडकास्ट होगा उसका नाम लेना। अगला पॉडकास्ट हम किससे करेंगे मल्टीवर्स भी बताना होगा। मल्टीवर्स पे करेंगे, कल अगर हो पाए तो कल ही करेंगे, चलेगा। कल ही करेंगे। तो अगला जो टॉपिक रहेगा हम मल्टीवर्स पे करेंगे। और ठीक है, अब अचानक गौरव ने नाम ले लिया, क्या करे, वैसा कुछ नहीं, हम पढ़ेंगे, हम फिर डिस्कस करेंगे। क्या कल दिन में एग्जाम है मेरा। नहीं, कल वो मजाक कर रहा है मोहन भाई। नहीं मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ। कल शाम का बात कर रहा हूँ मैं। भाई कल नहीं हो पाएगा, कल थोड़ा सबका काम रहता है, तो तेरा भी होगा। सब ठीक है। तो फिर नेक्स्ट हफ्ते करते हैं। हाँ, वो डिसाइड कर लेंगे, जब सब फ्री होंगे तब कर लेंगे। और मेरा सचिन सुझाव है कि कोई भी एक टॉपिक जो हम लेंगे, हम उसको थोड़ा गूगल में पढ़ेंगे। ठीक है, मैं मल्टीवर्स पे पढ़ूंगा, मुझे नहीं पता ये क्या चीज है। और इसको थोड़ा एडिट करना पड़ेगा, पॉडकास्ट को देखना पड़ेगा कि कुछ गलत तो नहीं बोल दिए, कहीं पे कुछ मिस्टेक तो नहीं हो गया, वो एडिट करके करेंगे भाई। ठीक है, अच्छा रहा डिस्कशन। एक चीज है मोहन सर और साहब भाई, आप लोग एक शो देखिएगा, सोनी लीव पे आता है, ऑफ द टॉपिक बात करो, शार्क टैंक इंडिया। प्लीज देखिएगा, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, प्लीज देखिएगा, सोनी लीव में कहीं से। और वो फ्री है। आप सोनी लीव डाउनलोड करके लॉग इन कीजिए, वो आपको दिख जाएगा। शार्क टैंक इंडिया स्टार्टअप को लेकर बहुत अच्छा शो बनाया गया। इंडिया में ऐसा शो टीवी में भी तो आता है, टीवी में भी दिखता है। तो अब तो खत्म हो गया टीवी में ना। अच्छा, खत्म हो गया क्या? सीजन 1 खत्म हो गया था, फ्राइडे लास्ट था, कल ही तो लास्ट था उसका सीजन 1 का। तो यार हो गया फिनाले। एक बार स्पेशल एपिसोड आएगा, क्योंकि इतना हिट किया ना, इन लोग को छोड़ना नहीं चाहता। एक स्पेशल एपिसोड आएगा बस। बहुत तेज आवाज होगा। ठीक है सर, आप देख सकते हैं आवाज बढ़ रहा है, अच्छा बढ़ा रही है आवाज। हाँ नहीं ठीक है सर, बाद में बात करते हैं। ठीक है, ओके। साहब भाई बहुत बढ़िया डिस्कशन रहा। और मोहन सर, साहब भाई और संदन भाई बहुत अच्छा डिस्कशन रहा। नेक्स्ट टाइम जल्दी वो मल्टीवर्स का लाएंगे। मल्टीवर्स में मेरे को करने में बहुत मजा आएगा। अरे साहब भाई लाइन पे नहीं है, साहब भाई रुके साहब भाई लाइन में नहीं है, साहब भाई लाइन में नहीं है। साहब भाई आगे लाइन पे। बोले मल्टीवर्स का थ्योरी नेक्स्ट हफ्ते करते, ठीक है ना? हाँ ठीक है सर, ओके थैंक यू। ओके संदन भाई, साहब भाई रखते फिर। चलो, शुभ रात्रि, पंचमी। हैप्पी बसंत पंचमी। बाय।